हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका स्वागत करता हूँ वर्सेटाइल जीके जोन में। आज की क्लास में हम कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, टी शर्ट कैसा लगा आपको? नया लोगो देखा आपने? कमेंट जरूर बताइएगा, कमेंट में कैसा लगा आपको। पीछे भी देखो, ठीक है। सो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा आपको लगा है। ओके, लोगो कैसा लगा, नाम कैसे लगा, टी शर्ट कैसी लगी, सब कुछ बताइएगा। ओके, तो आज की क्लास में जो है करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। सो पहला करंट अफेयर्स है हैरत। क्या? हैरत। हैरत महोत्सव। हैरत जो है महोत्सव क्या है, कहां पर मनाया जाता है और जो है किस लिए मनाया जाता है, बताते हैं आपको। हैरत महोत्सव, या महोत्सव या उत्सव, ठीक है। इसका जो है अगर मैं बात करता हूं तो हैरत महोत्सव कहां मनाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। किसके द्वारा मनाया जाता है? कश्मीरी पंडितों के द्वारा, ठीक है। हैरत का मतलब क्या है? हैरत क्या संस्कृत वर्ड है, क्या है? संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है हर रात्रि या शिवरात्रि। तो आप समझ जाइए कि हैरत जो है किसके लिए मनाया जाता है, यानी कि शिव की उपासना इसमें की जाती है। ये जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित हैं उनका एक बड़ा जो है उत्सव होता है, उसको हम मनाते हैं। और कब मनाते हैं? जो है अभी जो चतुर्दशी निकली है, महाशिवरात्रि जब निकली है तब ये मनाया जाता है। ओके, यानी कि शिवरात्रि चतुर्दशी के दिन इसको मनाया जाता है। तो इसका स्पेशली ध्यान रखिएगा। कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। किनके द्वारा? कश्मीरी पंडितों के द्वारा। हैरत संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है हर रात्रि या शिवरात्रि। ओके, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वाले जो है करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। ओके, दूसरा जो है डीआरडीओ के बारे में चर्चा करते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने एक नई टेक्नोलॉजी विकसित की है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है एआईपी। क्या नाम है उसका? एआईपी। क्या है एआईपी? एआईपी है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपुलेशन। ओके, पॉपुलेशन इसका जो है नाम है। ओके, क्या काम आती है? जो हमारी पनडुब्बियां हैं, जो पानी में जो पनडुब्बियां रहती है उनके लिए, यानी कि वो पनडुब्बियां जो गैर परमाणु वाली पनडुब्बियां हैं। ओके, तो ये टॉपिक जो पनडुब्बी है उसको लंबे समय तक पानी में रख सके। जैसे जो परमाणु वाली पनडुब्बियां होती है वो काफी लंबे समय तक जो है पानी में रह सकती है, लेकिन जो गैर परमाणु वाली पनडुब्बियां हैं वो लंबे समय तक पानी में नहीं रह सकती है। तो उसके लिए एक जो टेक्नोलॉजी विकसित की है उसका नाम क्या है? जो है एयर इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन। उसका जो नाम है एआईपी, उसका नाम है जो डीआरडीओ ने विकसित की है। ओके, क्या ये एक समुद्री प्रणोदक तकनीक है जो कि गैर परमाणु पनडुब्बी को वायुमंडलीय ऑक्सीजन प्रदान करती है। ओके, तो इस कारण जो है वो लंबे समय तक वहां पर रह सकती है। ओके, तो इसका ध्यान रखिएगा। किसने किया? क्या है ये? एक समुद्री प्रणोदक है जो गैर परमाणु पनडुब्बी वायुमंडलीय ऑक्सीजन की पहुंच प्रदान करती है। ठीक है, ठीक है। अब जो है समुद्री प्रणोदक तकनीक है, ये क्या है? एक समुद्री
रणोत्तर तकनीक है। ओके, ठीक है। तो और जो है गैर परमाणु जो पनडुब्बी हैं उनको लंबे समय तक जो है समुद्र के अंदर यानी कि पानी के अंदर रख सके, तो ये एक टेक्नोलॉजी है। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। डीआरडीओ ने कौन सी टेक्नोलॉजी अभी जो बनाई है, विकसित की है, उसका नाम है AIP, एयर इंडिपेंडेंट प्रपोलेशन। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर जो है इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। हाल ही में अमिताभ बच्चन को एक जो है अवार्ड मिला है। क्या मिला है? अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? वो अवार्ड मिला है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स। कौन सा अवार्ड मिला है? अवार्ड मिला है FIAF। क्या फुल फॉर्म है इसकी? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड 2021। किसको मिला है ये मिला है अमिताभ बच्चन को। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1938 को। कहां पर हुई थी? पेरिस में हुई थी, साथ के साथ जो है न्यूयॉर्क में हुई थी। पेरिस फ्रांस में है, न्यूयॉर्क USA में। पेरिस में जो है, पेरिस में एक सिनेमा थेरेपी है। क्या है? तो एक संस्था है सिनेमा तेक्यू, फ्रांसेस। ओके, ये एक जो है वहां की संस्था है। साथ के साथ अगर मैं न्यूयॉर्क की बात करता हूं तो वहां की जो एक संस्था है म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। इन्होंने इसकी जो है स्थापना की थी पेरिस और न्यूयॉर्क में। ओके, तो इसका ध्यान रखिएगा कि अमिताभ बच्चन को अभी कौन सा अवार्ड मिला है? FIAF। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड। ओके, 2021 का इनको मिला है। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर जो है हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। क्या है? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। क्या है ये एक तरीके से जो है नॉन जो अभी तक जो है लैप्स हो जाते हैं, नॉन लैप्सेबल एक रिजर्व फंड है। क्या है? यह है एक नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है। ओके, ठीक है। अब जो स्वास्थ्य और जो शिक्षा के उपकरण होते हैं, कौन से होते हैं? इस फंड का जो है इस फंड में स्वास्थ्य और शिक्षा के जो उपकरण में स्वास्थ्य की जो हिस्सेदारी है उसकी जो आय होती है वो इस फंड में जो है इसमें सम्मिलित की जाती है। कौन सी आय सम्मिलित की जाती है इसमें? इसमें स्वास्थ्य व शिक्षा स्वास्थ्य की हिस्सेदारी वाली जो हिस्सेदारी वाली आय है फंड में शामिल किया जाता है। अभी जो फंड है
इसका उपयोग कहां कहां किया जाएगा? इस फंड का जो उपयोग है वो उपयोग किया जाएगा स्वास्थ्य, जो हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, ओके, आयुष्मान भारत, जो आयुष्मान भारत जन आरोग्य जो मिशन है उसमें इसका यूज किया जाएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में यूज किया जाएगा, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य परिवार कल्याण जो है उसमें इसका कल्याण केंद्र उसमें इसका यूज किया जाएगा। किस किस में यूज किया जाएगा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान पीएम जन आरोग्य योजना, और जो है स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र। ठीक है, कौन कौन सी योजनाओं में जो है इसका इस फंड का यूज किया जाएगा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र में। इसके साथ साथ जो है आपातकालीन और जो आपदा वाली, जैसे कुछ आपातकालीन सेवाओं में, और साथ के साथ अगर कोई आपदा आ जाती है तो उन सब जो हैं, और साथ के साथ जो केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं जो जारी की जाती है समय के अनुसार, बार बार जो कभी ना कभी जारी होती रहती है हर बजट में या फिर कभी भी, तो उन जो सभी योजनाएं होगी, यानी कि आपातकालीन होगी, आपदा वाली होगी, फ्लेक्सिब योजना होगी, उन सभी योजनाओं में भी इस फंड का जो है यूज किया जाएगा। तो इसको जो है कोरोना को देखते हुए बनाया गया था, इमरजेंसी फंड की तरफ पे इसको बनाया गया है, तो इसको ताकि हम जो है केंद्र सरकार इसका यूज कर सके। ओके, तो ये कौन सा है? एक नॉन लैप्सेबल जो है रिजर्व फंड है। क्या हो गया? रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड है। ओके, और जो है मतलब इसमें आपने देखा होगा इसका नॉन लैप्सेबल का मतलब क्या है। अभी जैसे कोई केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसा देती है, किसी भी योजना के लिए पैसा जब देती है, अगर उसका सही समय पे यूज नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है, तो उसका जो फंड होता है वो लैप्स हो जाता है। ओके, यानी कि मान लीजिए अगले 1 साल के लिए आपको जो है कई करोड़ जो भी रुपए आवंटित किए जाते हैं, ओके, अगर वो सही समय पे यूज नहीं होते हैं तो वो जो आवंटन होता है, जो बजट आवंटन होता है, वो जो है लैप्स हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसी सुरक्षा निधि है, स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, जो नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है। ओके, तो इसमें जो है कभी जो फंड होगा वो कभी लैप्स नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर अपन जो है नेक्स्ट करंट अफेयर के बारे में चर्चा करते हैं। अगला जो नेक्स्ट करंट अफेयर है, अगर मैं उनकी बात करता हूं तो एक पीसीए फ्रेमवर्क है। आईडीबीआई बैंक का नाम सुना होगा आपने, किसका नाम सुना होगा? आईडीबीआई का। पीसीए फ्रेमवर्क, क्या? पीसीए फ्रेमवर्क क्या है? पीसीए जो है फ्रेमवर्क। पहली बात तो जो है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो प्रॉम्प्ट कनेक्टिव एक्शन नाम है इसका, प्रॉम्प्ट कनेक्टिव एक्शन जो है इसका जो पूरा नाम है, ये इसका नाम है प्रॉम्प्ट कनेक्टिव एक्शन। कब इसकी जो है आरबीआई ने कब बनाया है इसको जो है आरबीआई ने बनाया था 2002 में। ठीक है, ये फ्रेमवर्क कब बनाया गया था? आरबीआई ने 2002 में बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? ये उन बैंकों के लिए बनाया गया था जो कि एनपीए के अंतर्गत आते हैं। ओके, यानी कि एनपीए के मुद्दे की जांच करने के लिए इसको लाया गया था। क्या उद्देश्य था? एनपीए के मुद्दे की जांच के लिए। ओके, अब हाल ही में जो है जो बैंक जिनकी वित्तीय मैट्रिक्स, क्या जो बैंक
कमजोर वित्तीय मैट्रिक्स रखे होते हैं, जिन बैंकों की जो है कमजोर वित्तीय मैट्रिक्स होती है, उनको केंद्रीय बैंक के निगरानी में यानी कि उसके नियमन में रखा जाता है। ओके, ये कौन सा फ्रेमवर्क है? जिन बैंकों की कमजोर वित्तीय मैट्रिक्स होती है, उनको केंद्रीय नियमन में रखा जाता है। ठीक है, तो आईडीबीआई जो बैंक था वो कुछ इसी तरीके से जो है मई 2017 में नियमन के दायरे में आया था। आईडीबीआई कौन सा बैंक है? आईडीबीआई। ओके, तो ये इसको जो है मई 2017 में इसको दायरे में लाया गया था नियमन के, यानी कि पीसीए फ्रेमवर्क के दायरे में लाया गया था। और हाल ही में इसको जो है निकाल भी दिया गया है। किसको? आईडीबीआई जो बैंक है उसको निकाल भी दिया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, तो आईडीबीआई कौन सा बैंक है? एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंकिंग ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। और इसकी जो कमजोर वित्तीय मैट्रिक्स है या फिर जो इन्होंने तरलता नहीं रखी है और अपना जो फंड है रिजर्व फंड वो कुछ नहीं रखा था, उसमें जो प्रॉब्लम हुई थी उन सबके कारण जो है इसको पीसीए फ्रेमवर्क में रखा गया था। सो आईडीबीआई का आप ध्यान रखिएगा, फ्रेमवर्क क्या होता है, पीसीए फ्रेमवर्क क्या होता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। एक तो चलिए जो है एनपीए का जो मुद्दा है उसका ध्यान रखिएगा। कब लाया गया? 2002 में कमजोर वित्तीय मैट्रिक्स के लिए लाया गया था। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर तो अपन जो है नेक्स्ट करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो बात करता हूं मैं जो है क्वाड की। किसकी बात करता हूं मैं? क्वाड की। क्या है क्वाड? क्वाड क्या है? क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ओके, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो इसका पूरा नाम है। किन देशों के बीच में बनाया गया? ये बनाया गया 4 देशों के बीच में। कितने? 4 देशों के बीच में। कौन कौन से हैं? यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हाल ही में इनकी एक वर्चुअल मीटिंग हुई है, पहली वर्चुअल मीटिंग, क्वाड की फर्स्ट वर्चुअल मीटिंग। क्या हुई है? फर्स्ट जो है वर्चुअल मीटिंग हुई है, वर्चुअल मीटिंग हुई है। ठीक है, किन किन देशों कौन कौन थे यहां पर जो इस वर्चुअल मीटिंग में कौन कौन शामिल हुआ था? इंडिया से थे नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी। जो वहां के जो बाइडेन है, ओके, कौन? जो बाइडेन। यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो, और स्कॉट मॉरिसन है। और अगर मैं जो है जापान के पीएम की बात करता हूं तो जापान के पीएम का नाम है योशिहिदे सुगा। क्या नाम है? योशिहिदे सुगा। तो इनका ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन कौन से लोगों के जो वहां के कौन कौन है, ये जो है अगर मैं बात करता हूं, ये भी पीएम है, ये भी पीएम है और ये भी पीएम है। ये कौन है? ये प्रेसिडेंट है। ठीक है, हाल ही में जो है प्रेसिडेंट बने थे यूएसए के जनवरी में, और 20 जनवरी को उन्होंने जो है वहां की शपथ ली थी। तो इन जो चारों नेता हैं, ओके, इनकी जो है फर्स्ट वर्चुअल मीटिंग हुई थी। अभी क्वाड क्या है, क्यों बनाया गया है, कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 2007 में। किसने बनवाया था? ये जापान के जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे,
पीएम कौन थे? शिंजो आबे। ठीक है, इन्होंने जो है बनाया था। और जो है इसमें पर 2008 में भारत और ऑस्ट्रेलिया इससे अलग हो गए थे। तो इस समूह की जो प्रासंगिकता था वो खत्म हो गई थी, प्रासंगिकता। लेकिन फिर इसको जो है वापस 2018 में वापस इस पे चर्चा स्टार्ट हुई। ओके, और वापस जो चर्चा क्यों स्टार्ट हुई? चर्चा इसलिए स्टार्ट हुई कि जो चाइना है उसका जो पूरे विश्व में जो लगातार दबदबा बढ़ता जा रहा है और उसकी जो मनमानी बढ़ती जा रही है, तो उससे बचाव करने के लिए और उसको रोकने के लिए, यानी कि एक तरीके से उसके काउंटर के लिए जो है एक समूह बनाया गया, क्वाड समूह। तो इसमें जो हाल ही में जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में कोरोना को लेकर बात हुई थी। तो इंडिया जो है 100 करोड़ डोज दुनिया को प्रोवाइड करेगा और उसको जो सपोर्ट करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है इसका सहयोग करेंगे। और अमेरिका भी जो है यानी कि यूएसए, वो भी कोरोना की जो वैक्सीन है उसको लेके जो है वर्क करेगा। तो इसमें बहुत सारे समझौते हुए, साथ के साथ आतंकवादी भी समझौता हुआ है और कुछ और नई योजनाओं के समझौते हुए हैं। ओके, आपने जो है इनके अब तक इनके जो होते सैन्य अभ्यास होते थे, आपने सुना होगा सैन्य अभ्यास, 4 देशों का एक सैन्य अभ्यास भी होता था। ठीक है, तो इस तरीके से पहले जो अब तक सैन्य अभ्यास होता था, लेकिन अब पहली बार जो इनकी एक वर्चुअल मीटिंग हुई है चारों नेताओं के, चारों देश के जो लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट और पीएम्स, उनके बीच में जो है एक मीटिंग हुई है। ओके, तो इसका ध्यान रखिएगा, क्वाड की मीटिंग हुई है, फर्स्ट वर्चुअल मीटिंग, और इनमें से किसी न किसी के बारे में आप जो है पूछ सकते हैं कौन कौन सम्मिलित हुए थे और कब स्टार्ट किया था, किसने स्टार्ट किया था, उसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट है, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। हाल ही में मेरा राशन मोबाइल ऐप, कौन सी एक नई ऐप लॉन्च की है? किसने लॉन्च की है? जो है मेरा राशन मोबाइल ऐप। ठीक है, क्या है मेरा राशन मोबाइल ऐप? किसने लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया केंद्र सरकार ने। किसके सहयोग के लिए, आज किसकी हेल्प के लिए, किसके सहयोग के लिए और किसकी मदद के लिए लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया गया है। एक 2019 में एक योजना आई थी। क्या योजना आई थी? वन नेशन वन राशन कार्ड। कब आई थी योजना? ये योजना आई थी 2019 में। ठीक है, और इसकी जो प्रगति है अब तक जो है 2020 दिसंबर तक जो है इसमें 32 स्टेट और यूटीज जो है शामिल हो चुके हैं। अब क्या है वन नेशन वन कार्ड योजना? इसका है कि अभी तक आपने देखा होगा कि आपका घर में राशन कार्ड जो बना होता है वो उसी एरिया का बना होता है जहां पर आप रहते हैं। अब आपको जो उस राशन से कभी आपको राशन लेना है या कुछ भी करना है तो आप उसी जगह से राशन ले सकते हैं जहां पर आप हैं, जहां के आप निवासी और जहां का आपका राशन कार्ड बना हुआ है। तो भारत में जो है बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर होते हैं, बहुत सारे श्रमिक होते हैं या फिर जो बाहर के राज्यों में जॉब करते हैं, तो उनको राशन लेने में हमेशा दिक्कत होती है। बहुत सारे गरीब व्यक्ति है जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है क्योंकि वो दूसरे राज्यों में जो है काम करते हैं, उनके प्रवासी मजदूर होते हैं। तो उनके लिए जो है एक योजना लाई गई है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कोरोना के कारण बहुत सारे लोगों को जो राशन भी नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि वो दूसरे राज्य से थे और उनको जो वहां के राज्यों की सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई थी। तो इसको देखते हुए पहले से, हालांकि योजना पहले से 2019 में लॉन्च कर गई थी, लेकिन अगर आप देखते अगर ये योजना पहले से लागू हो जाती तो कोरोना में कितना हेल्प करती। तो अब क्या है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र के निवासी हो और आप कहीं भी जो है अपना काम कर रहे हैं, आप कहीं मजदूरी कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप जिस एरिया में रह रहे हो वहां की जो राशन की दुकान है वहां से आप उस राशन को ले सकते हो।
तो इसके लिए जो आया वन नेशन वन राशन कार्ड योजना आई गई थी 2019 में, और 2020 तक यानी कि अभी तक जो है पिछले 1-1.5 साल में 32 राज्य और जो है केंद्र शासित प्रदेश वो इससे जुड़ चुके हैं। लेकिन अभी 3-4 कुछ राज्य हैं जो अभी तक रुके हुए हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, अपने जो है ममता दीदी का बंगाल हो गया। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो अभी तक रुके हुए हैं और वो भी धीरे धीरे आ जाएंगे, क्योंकि वो जो है जो ये राज्य रुके हैं वो स्पेशली जो है मोदी सरकार का, मोदी जी का विरोध करते हैं, इसलिए अपने राज्यों में अभी तक उन्होंने लागू होने नहीं दिए, लेकिन देर सवेर आ ही जाएंगे। ओके, क्योंकि ये बहुत अच्छी योजना है। ओके, अब देखिए बात करते हैं कि मेरा राशन मोबाइल ऐप जो है किसने बनाया है? इसे बनाया है एनआईसी ने, यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने। किसके साथ मिलकर बनाया? सरकार ने किसके साथ मिलकर बनाया? की सहायता से बनाया। ओके, अब बात करता हूं मैं इसके बाद वाली बात। ठीक है, इसके बाद जो है बात क्या करता हूं कि अभी जो है ये जो है 2 लैंग्वेज में, किसमें? हिंदी एंड इंग्लिश में है। जो ये ऐप लॉन्च हुई है किसमें लॉन्च हुई है? हिंदी एंड इंग्लिश में। बट आने वाले टाइम में जो है 14 लैंग्वेजेस में ये जो है लॉन्च होगी, यानी कि 14 लैंग्वेजेस में इसका जो है लॉन्च होगी। तो इसका जो है आप इसे ध्यान रखिएगा। मेरा राशन मोबाइल ऐप जो है वन नेशन वन राशन कार्ड की सहायता के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अभी 2 भाषाओं में और जो है 14 भाषाओं में इसको लॉन्च किया जाएगा। ओके, अब तक जो है कब वन नेशन वन राशन कार्ड कब लॉन्च हुई थी योजना? 2019 में। 2020 में जो है दिसंबर तक, अब तक जो है 32 स्टेट और यूटी इससे जुड़ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया वो सब चीजें आप ध्यान रखिएगा और इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। किसने इसे डेवलप किया है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सहायता से इसे डेवलप किया गया है। ओके, तो जो है अब इसे कब लॉन्च किया गया था? इसे लॉन्च किया गया है 12 मार्च 2021 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं आगे वाले करंट अफेयर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ओके, तो आगे वाला जो करंट अफेयर है, तो हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर संयंत्र। ओके, सबसे पहले तो क्या है ये? विश्व का सबसे बड़ा है। कहां पर बनाया जा रहा है? एमपी के खंडवा जिले में। ठीक है, किस पर? नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध पर। ठीक है, कितनी लागत है इसकी? 3000 करोड़। ठीक है, इसकी लागत है। कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 2022-23 में से बिजली मिलना स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, मिलेगी। ओके, और हाल ही में जो है इसको वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने यानी कि आईएफसी ने इसको जो है सहमति प्रदान की है। किसको? पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पीसीआई को, पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है। क्या है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। जो इंडिया का है। वर्ल्ड बैंक और आईएफसी ने सहमति प्रदान की है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है,
के साथ जो है सहमति प्रदान की है। 3000 करोड़ इसकी लागत है। 2022-23 से इसकी बिजली मिलना प्रारंभ हो जाएगी। एमपी का खंडवा जिला एक जो है वहां पर एनर्जी के मामले, ऊर्जा के मामले में एक जो है हब बन गया है, इनकी ऊर्जा हब बन चुका है। कहां पर बनाया जा रहा है? नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध पर बनाया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर संयंत्र, सौर संयंत्र बनाया जा रहा है, सोलर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। ओके, अब इसका क्या है, नॉर्मली क्या होता है, जब भी सोलर प्रोजेक्ट आता है तो एक जमीन पर बनाया जाता है जहां पर जो है सूरज की रोशनी ज्यादा से ज्यादा दिन तक मिलती रहे, यानी कि जो सूर्य की रोशनी किरणें हैं जितने ज्यादा दिन रुकेगी पृथ्वी पे आएगी उतना ज्यादा हमें जो है सोलर संयंत्र का फायदा मिलेगा। तो इसके लिए क्या होता है, बहुत सारी जमीन चाहिए होती है। ठीक है, या तो आप बंजर जमीन पर लगाइए, उपजाऊ जमीन पर लगाते हो तो शायद आप खेती नहीं कर पाते, लेकिन इसको बंजर जमीन पर लगाया जाता है। पर अब जो है अब फ्लोटिंग वाले आ गए हैं। ठीक है, तो उससे क्या है कि आप जो है, अब पहले भी कुछ आपने नाम सुना होगा कि जो है जो नहरों पे लगाए जा रहे थे, कुछ नहरों पे, लेकिन अब जो है नर्मदा नदी का जो जलाशय है ओंकारेश्वर बांध, उस पे लगाया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, एक तो जमीन जो बच जाएगी, पहला बेनिफिट तो जो है जमीन जो है बच जाएगी। उससे क्या होगा, जमीन बचेगी तो उससे लागत भी कम होगी, यानी कम लागत में जो है हमें बिजली मिलना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बात, जो पानी का वाष्पोषण होता है, जो वेपोरेशन होता है पानी का, वो भी नहीं होगा। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि पानी का वेपोरेशन नहीं होगा, वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, तो पानी की बात जो है बारिश कैसे होगी? तो इसका सीधा सा कारण मैं आपको बता दूं कि पानी जो बारिश होती है वो नदियों के पानी के वाष्प उत्सर्जन से नहीं होती है, वो होती है समुद्र के जो पानी है उसका जो उत्सर्जन होता है, वाष्पीकरण होता है, उससे होती है। तो इसको देखते हुए जो है अब आने वाले टाइम पे जो है बहुत सारी नदियों पे इस तरह के स्ट्रक्चर लगाए जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बिजली जो है प्रोड्यूस की जाएगी। ओके, तो जो है इसका ध्यान रखिएगा, कहाँ बनाया जा रहा है, एमपी के खंडवा जिले में। ओके, कितना जो है सॉरी, इसका एक और मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, कितने वोट का है, कितने लागत, कितने मेगावाट का है? 600 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। ओके, ध्यान रखिएगा इसका। कि नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू। हाल ही में एक जो है यंग ग्लोबल लीडर ने एक सूची जारी करी है, क्या लिखी है, यंग ग्लोबल लीडर। ठीक है, किसने जारी की है ये जारी की है वर्ल्ड जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। किसने की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, क्या है इसमें जो सूची है, कितने लोगों की सूची है? 112 व्यक्तियों की। ये सब कितने हैं? 40 वर्ष से कम आयु के हैं। ठीक है, ये लीडर्स हैं जो यंग लीडर्स, ये वो यंग लीडर्स हैं जिन्होंने समाज को प्रभावित किया है या समाज को कुछ दिया है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो इस सूची में जो इंडिया से काफी सारे लोगों को जो है सम्मिलित किया गया और भारतीय मूल के लोगों को, यानी कि जो इंडियन है और इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन है उनको भी सम्मिलित किया गया है। ओके, 112 लोगों की यानी कि 112 पर्सन की जो सूची बनाई गई है, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ इंडिया से अगर बात करता हूँ तो दीपिका पादुकोण, बाइजुके रविंद्रचंद्रन, ओके, इनको इस सूची में भी शामिल किया गया है। दीपिका पादुकोण जो एक अभिनेत्री हैं, बाइजू चंद्रन जो बाइजूस के संस्थापक हैं, डायरेक्टर हैं और जो फाउंडर हैं, वो उनको भी सूची में शामिल किया गया है।
तो ये वो है जिन्होंने अपने यहाँ प्रभावित किया गया है। ओके, तो इसमें जो है पूरे, अगर मैं बात करता हूँ तो सभी देशों से लोगों को 112 लोगों को शामिल किया गया था पूरी दुनिया में। ओके, अब बात करता हूँ इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी? अगर मैं बात करता हूँ 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ऑफिस कहां पर है इसका? ऑफिस है जिनेवा में। जिनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। ओके, ठीक है। अभी अगर मैं बात करता हूं तो इसके जो सीईओ हैं, इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ है क्लोज श्वाब। क्या है? सीईओ कौन है इसके सीईओ? क्लोज श्वाब। ओके, कौन है? क्लोज श्वाब इसके जो है सीईओ है। तो क्या है ये? यंग ग्लोबल लीडर। इसकी स्थापना कभी? 2005 में। इस सूची को कौन जारी करता? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में। यानी कि अगर आप इस वर्ड को देखते हो इकोनॉमिक, तो जाहिर सी बात है जो यंग लीडर्स हैं उन्हें जो है कहीं ना कहीं प्रभावित किया है दुनिया को। स्पेशली अगर आप देखो तो बाइजू के जो रविंद्र चंद्रन है, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। ओके, और उन्होंने जब अपना ऐप लॉन्च किया, अपने जब जो ऑनलाइन शिक्षा में वो आए, तो उन्होंने जो क्रांति मचाई है, क्रांति लेकर आए हैं इंडिया में। तो आप उसको देख सकते हैं। दीपिका पादुकोण जो है एक तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता भी है, और कहीं जो है कुछ जो भी विवाद होते हैं इंडिया में, उनमें कहीं ना कहीं जो है बहुत सी बारी आवाज भी उठाती हैं। तो यंग लीडर्स की सूची में इन लोगों का नाम है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। ओके, 112 व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। 40 से कम वर्ष के आयु वाले हैं उनको यूज किया गया है, उनको जो है शामिल किया गया है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं जो है भारत के जो है सांख्यिकीविद, जो है सांख्यिकीविद, मुख्य सांख्यिकीय विद किसे बनाया गया है? जीपी सावंत को। किसे बनाया? जीपी सावंत को जो है बनाया गया है भारत का मुख्य सांख्यिकीविद। ओके, ठीक है। इसका ऑफिस कहां पर है? कोलकाता में। ठीक है, ऑफिस है, ऑफिस कोलकाता में। इंडियन इंस्टीट्यूट जो ऑफिस है उसका ऑफिस है वो कोलकाता में है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले करंट अफेयर से अगर बात करता हूं तो नेक्स्ट करंट अफेयर है, अगर जो है अगर बात करता हूं तो IOC यानी कि इंडिया जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, यानी कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके नए प्रेसिडेंट, यानी कि जो बनाए गए प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था, तो जो पुराने प्रेसिडेंट थे थॉमस बाक, कौन थे? थॉमस बाक, उनको वापस जो है उनको नियुक्त किया गया है, वापस बनाया गया है। किसको बनाया? IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने? वो बने थॉमस बाक। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं एक्सिस बैंक की, एक और करंट अफेयर है एक्सिस बैंक। इन्होंने अभी एक डिवाइस लॉन्च की है। कौन सी डिवाइस लॉन्च की है? वो डिवाइस लॉन्च की है वियर एंड पे कॉन्टेक्ट लेंस वियरेबल डिवाइस। ठीक है, ये क्या नाम है इसका? इसका नाम है, अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसका नाम लिखवाता हूं। इसका जो है नाम क्या है? किसने लिखा है? एक्सिस बैंक में। वियर एंड पे कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट वियरेबल डिवाइस, यानी कि एक ऐसी डिवाइस लॉन्च की है जिसे आप जो है पेन कर कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होते हैं।
नेक्स्ट क्लास में जो है मैं नेक्स्ट कुछ और नए करंट अफेयर्स के सामने आपके सामने हाजिर होऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और जो है ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। ओके, सो नेक्स्ट कुछ जो नए करंट अफेयर्स आते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।